तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बस, मेरा मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कल मैंने बताया था स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का मतलब कि कोई भी चीज़ को 2 बार गुणा कर दो तो हो जाता है स्क्वायर रूट, और किसी भी चीज़ को 3 बार गुणा कर दो तो क्या हो जाता है वो क्यूब रूट। समझ रहे हो नहीं? जैसे मान लो 2 की पावर 2 गुणे 2 इक्वल टू 4, 2 जा 4, तो यानी ये क्या है स्क्वायर ना। तो अब जैसे 4 का स्क्वायर क्या है, नहीं 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, और 2 का स्क्वायर क्या है 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट समझ में आया। और जैसे 2 की पावर 3 तो गुणे 2 इक्वल टू 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या है क्यूब है, ये क्या है क्यूब है, और ये क्या है स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? इसको मैंने 3 बार गुणा किया इसीलिए क्यूब हुआ, इसको मैंने 2 बार गुणा किया इसीलिए ये स्क्वायर हुआ। इतना समझ में आ रहा है सबको? कोई देखो जैसे मैं कोई चीज बता रहा हूँ, जिसको समझ में आए वो खड़े होकर मुझसे पूछ सकता है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कैसे होगा, ठीक है। मैं उसके लिए तुमको पीटूंगा नहीं कभी कि बीच में कहीं पूछ रहे हो, समझ रहे हो नहीं। जैसे किसी को भी नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछे कि सर हमें यहाँ समझ में आ रहा है, बताइए यहाँ कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि तुम लोग पढ़ने आए हो और तुम्हारा काम है पूछना, तुम्हारा काम क्या है पूछना, और टीचर काम क्या है बताना। इसीलिए मैं तुमसे, मैं मुझे से ही नहीं हर टीचरों से तुम लोग पूछोगे, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? देखो मैं इस स्कूल का टीचर भी हूँ और इस स्कूल का मैं बहुत कुछ हूँ, जानोगे सब, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा मैं सबको बता रहा हूँ, सब लोग अगर क्लास में पढ़ा करो तो हर टीचर से पूछा करो, और कोई टीचर अगर पूछने के लिए मारेगा तो मुझसे बताना, राजू सर से बताना। मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैंने इनसे पूछा तब मुझे पीटे फालतू में, समझ रहे हो नहीं। लेकिन सबसे पूछोगे, समझ रहे हो नहीं, पूछना, जब पूछोगे तभी आएगा, नहीं पूछोगे बैठे तो गोबर गणेश की तरफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो गोबर गणेश इसे देख के रहा हूँ कि मतलब गाँव में देखो जो कथा वथा होती है तो वहाँ पे देखो ऐसे गोबर के लेके ऐसे गौरी बना के पूजा करवाते हैं पंडित जी, कभी देखे हुए कोई देखा है? हाँ, तो इसीलिए मतलब गोबर का मतलब गाय के गोबर का गणेश बना देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे गाय के गोबर का जब गणेश बनाते हैं उनको यहाँ बैठा तो बढ़िया बैठे रहते हैं, तिलक सिंदूर लगवाते रहते हैं पूजा में, ठीक है। अच्छा, तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ गोबर गणेश की तरह मत बैठो, ठीक है, पूछते रहो क्या। अब देखो चलो हम इस पे आते हैं, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये जो सिंबल है किसका है, स्क्वायर का है, ये तो जान ही गए सब लोग, ये किसका है स्क्वायर का है। तो इसका मतलब भी समझ में आएगा कि हमें ये जो है मतलब इसका जो है क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, यही तो ना। इस सिंबल को देख के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस सिंबल के ऊपर 3 लिखा रहता है तब समझ जाओ क्यूब निकालना है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसका हम जो है निकालते हैं क्या, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले निकाल लो और इसका निकाल लो, तो 11 ग्राम 11 कितना होता है 121, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, डिवाइड फिर लगाए रहो भी, और यानी जो है 33 मल्टीप्लाई, इसको 1 लाइन में कर लेते हो नहीं, देखो 3 3 जा 9, ठीक है। इसके बाद में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 कितना आया ना, एक लाइन में मल्टीप्लाई आता है नहीं सबको, आ जाएगा। चलो आ जाओ, कम बहुत अच्छे बच्चे हो, जल्दी आओ, ये कहे ना आ जाएगा, इसको एक लाइन में करो बोला। अच्छा तो चलो इसको कर दो तुम, क्योंकि वो तो जान ही रहो वही आएगा, इसको कर दो बोला एक लाइन। देखो यहाँ पे आने ज़्यादा समझ में आता है, मानते इस चीज़ को नहीं। अगर किसी को बोर्ड पे बुलाओ तो पूरी बुद्धि खुल जाती है, क्यों कुंजी ना लगाओ, ये जो लगाए हो उसको लगाने से ध्यान यहाँ नहीं रहता है। ये मेरा मानक है कि जो लोग वहीं से बैठेंगे सब लोग उनका ध्यान कहीं और है। देखो मैं इसलिए इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि सबको एक लाइन का गुणा आना चाहिए, ठीक है, ताकि कभी भी कहीं पे तुम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो तुमको गुणा करने ना मतलब तुम उसको 3 स्टेप में ना ले जाओ, फट से 1 लाइन में मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो नहीं। 1 लाइन का मल्टीप्लाई सबको आना चाहिए। क्या ये सही जा रहे हैं? क्या 48 96 आएगा? क्यों 24 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो 4896 लाए हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना, जब वहाँ समझना। देखो मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, इसका भी देखो, ये 24 है
ये भी 24 है। अब इसको 1 लाइन में मल्टीप्लाई करना है। देखो अभी मैं सवाल पे नहीं हूँ, अभी मैं कोई दूसरा चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं ये बता रहा हूँ कि एक लाइन में गुणा कैसे करेंगे। अभी अगर इसको तुम लोग करते थे क्या, मतलब इसको करते थे 3 लाइन में, 3 लाइन में करते थे ना, तब उत्तर आता था। इसको मैं बता रहा हूँ कि एक लाइन में कैसे गुणा करेंगे। देखो अच्छे समझना, क्योंकि मैं बुला के यहीं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मतलब यहीं पे पूछूंगा कि जो कहेगा हाँ मैं आ गया उसको यहीं पे पूछूंगा, कहना सब कोई हाँ आ गया, ठीक है। अब देखो अच्छे समझना, ठीक है। सबसे पहले तो 1 लाइन मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको इससे गुणा कर लो। क्या होगा, 4 4 जा 16 के 6, क्या 16 के 6, कैरी आया 1। इसको दिमाग में ले रहो अपने, कैरी आया 1। अब इसको तिरछा गुणा कर दो, कैसे, जिसको बोलते हैं कैंची गुणा, ऐसे तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे 4 2 जा 8, और इसको इससे गुणा करेंगे 4 2 जा 8। तो मल्टीप्लाई करने पे जो है उसको जोड़ लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, और 16 में 1 कैरी जोड़ो, यहाँ पे लिख देंगे 7। अभी कितना कैरी आया, 1 कैरी दिमाग में लिए रहो, 1 कैरी आया है। अब इसको इससे गुणा करो, 2 2 जा 4, और 1 कैरी आया था, तो आ गया क्या 75 आ गया ना। तो अब 1 लाइन में कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो फिर एक और प्रैक्टिस करो जल्दी से, ये इसका करो 44 का करो जल्दी से, 1 लाइन में मल्टीप्लाई करना। अगर ये आ जाएगा समझ लो बहुत बड़ी चीज तुमको आ गई। सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आएगा वो पूछ सकता है, सर मुझे आया नहीं, यहाँ से बता दो। कितना है, ये देखो इनका गलत आया, पहले तुम्हारा आया। देखो यहाँ पे, यहाँ जाओ, देखो ध्यान से, पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16। इसको ना लगाओ भैया, नहीं मार दूंगा, यहाँ पर मारूंगा बोलते हैं इससे, ध्यान समझो। वो इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16 के 6, कैरी आया 1। अब इसको तिरछा गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, गुणा करने पे जो है इसको जोड़ लो, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, 32 में हासिल जोड़ेंगे, 33 के 3 हासिल आवा, 3 हासिल आवा 3। उसके बाद इसको इससे गुणा करें, जो हासिल है वो जोड़ लो, 4 चौक 16, 16 3 रतन आवा है, 19 36 आवा, सही है। समझ रहे नहीं, अब आएगा नहीं, चलो एक फिर प्रैक्टिस करो भाई, अभी मुझे विश्वास नहीं तुमको आएगा नहीं। चलो 54 में करो, जल्दी करो। मैं बार बार कर रहा हूँ, ध्यान से मैं पूछ लूँ, लेकिन गलत ना करो। आ गया, वेरी गुड, तुम्हारा भी आ गया, बहुत खूब, वेरी गुड। सबका आ गया हो तो मैं सॉल्व करूं, मिलान कर लेना। आ गया, तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा भी आया भविष्य, तुम्हारा भी आया, तुम्हारा भी आया, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 6 कैरी आया 1। अब इसको मतलब तिरछा गुणा कर देंगे, इसको इससे जो आएगा जोड़ लेंगे, तो 520 520 20 20 40 में हासिल जोड़ेंगे, 41 के हासिल आवा 4, और 5 25 25 4, इतना आया सबका, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज आ गई तुमको, समझ रहे हो नहीं। अब इसको अभी तो मैं यहाँ, जब मैं यहाँ चला जाऊंगा तुम कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तब भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो अभी जैसे यहाँ पे कोई चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे कौन से मेमोरी में जा रहा है, टेम्परेरी मेमोरी में, ठीक है। जब तुम इसका रिवीजन करोगे, ठीक है, जब तुम इसका रिवीजन करोगे, जब तुम इसको पढ़ोगे, तब तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, परमानेंट में। कहाँ चला जाएगा, परमानेंट में। तो इसलिए रिवीजन जरूर करना, जो रिवीजन नहीं करेगा उसका टेम्परेरी मेमोरी से डाटा इरेज हो जाएगा, कुछ समय बाद भूल जाओगे ना। तो ये होता है, जो रिवीजन बार बार करेगा उसका टेम्परेरी से कहाँ चला जाएगा, परमानेंटली में। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज पढ़ो रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन करोगे तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, नहीं करोगे तो वो इरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर इरेजर चलता रहता है, इसे जब रिवीजन नहीं करोगे तुरंत जब आएगा तो इरेज करके चला जाएगा। तो तुम्हारे ध्यान से फिर अपने दोस्त से पूछो यार इसके बाद क्या बताएगा सर जी, ठीक है। इससे आगे चलो, देखते हैं अब इसमें, हाँ इसका आया 121 का आया 11, और इसका क्या आया 33। देखो ये इधर देखो,
देखो ना इधर देखो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18, 18 के 8 कैरी आया 1, 3 3 जा 9 और 9 में कैरी जोड़ोगे 10। कितनी जल्दी हुआ कि नहीं? तो अब समय बचेगा इस तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ आया 33, ठीक है, तो अब इसको इससे डिवाइड हो, 11 3 जा, ठीक है, ये 11 3 जा 33, क्या आया उत्तर? 3, क्या आया? 3। ये सवाल समझ में आया? यानी पहले इसका स्क्वायर निकाल लो, फिर इसका स्क्वायर निकाल लो, इसके स्क्वायर में जो आंसर आए और इसके स्क्वायर में जो आंसर आए उसको इससे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर है। समझ रहे हो नहीं? तो आप कर लोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे सवाल। देखो डिजिट समझना बहुत जरूरी है। जिसको डिजिट समझ में ना आएगा वो कभी सवाल लगा नहीं पाएगा। मैथ में मतलब मैथ में सबसे ज्यादा जो है डिजिट का ही रोल है, समझ रहे हो नहीं? इसलिए डिजिट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। डिजिट मतलब बोले तो नंबर, ठीक है, तुमको नंबर समझना जरूरी है, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे कभी कभी क्या, जैसे मान लो देखो डिजिट में जैसे भी मैंने बताया ना, देखो ये जैसे प्लस 33 माइनस 34, अब इसको सॉल्व करो क्या आएगा आंसर? +1 क्यों आएगा? देखो हमेशा, देखो इधर ध्यान दो, मतलब जो डिजिट बड़ी रहेगी, क्या बड़ी रहेगी, जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने जो सिंबल लगा रहेगा, क्या उसके सामने जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह हमेशा उत्तर में उतर जाता है, यानी कॉपी हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यानी जो डिजिट बड़ी रहेगी, कोई भी सवाल हो, ठीक है, मतलब जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह हमेशा उत्तर में उतर जाता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो आप देखो, अब जैसे 33 के आगे प्लस लगा है, 34 के आगे माइनस लगा है, तो 34 भाई 33 से बड़ा है कि नहीं? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा बड़े डिजिट वाला जो है उस पर क्या सिंबल उतर जाएगा। समझ रहे हो नहीं? तो कॉपी हो जाएगा। अब जैसे 33 माइनस 34, तो यानी 34 में से 33 घटेगा तो एक आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन बड़े सिंबल पे माइनस का चिन्ह लगा इसलिए माइनस में 1 आएगा। ये आंसर है। समझ रहे ना? इस चीज को समझो जरूर, नहीं तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं, ठीक है, तुमको कंफ्यूज कर देगा, तुम गलत टिक करके चले आओगे, बस तुम्हारा 2 नंबर 5 नंबर चला जाएगा। समझ रहे हो नहीं? देखो सिंबल जरूर समझो, कोई भी डिजिट होता है उसके सामने हमेशा प्लस होता है, कोई भी डिजिट, ठीक है, मतलब संख्या कोई भी उसके सामने हमेशा प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, हाइड रहता है। हाइड मीन्स छिपा, ठीक है, तो छिपा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैं तो तुमसे मतलब इस सवाल का नंबर था, लेकिन तुमको भी यही नहीं आ रहा है, ठीक है। कहने का मीन्स सबको, ये जरूरी नहीं है कि इस क्लास में मतलब एक लोग पढ़ने में तेज बस उन्हीं को आया, नहीं सबको आना चाहिए। समझ रहे हो? सबको आना चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए। सब लोग तो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ना, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही स्कूल है, एक ही तरह की कॉपी है, एक ही तरह पेन है, एक ही तरह सब कुछ। जब एक जैसा है तो सबको एक जैसा आता क्यों नहीं है? क्या रीजन है? क्या कमी है? इसको दूर करो ना। समझ रहे हो नहीं? सबको तो एक जैसा पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये ज़्यादा पढ़ते जाएँ या ज़्यादा पढ़ते जाएँ, ज़्यादा पढ़ते जाएँ तो इनका शरीर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाओ, ध्यान देखिए, ऐसा तो है नहीं ना। सबको सर जी एक जैसा पढ़ाते हैं ना, सब लोग एक जैसे, सबको एक जैसा आना चाहिए ना। हमारे साथ सबको एक जैसा आना चाहिए। जिसको नहीं आता वो अपने आप को तैयार करो। समझ रहे हो नहीं? अब कर लोगे ना पक्का? चलो आप बहुत अच्छे होते हैं। चलो ये जो है इसको 1 लाइन में थोड़ा करके लिखाओ तुम। अगर ये सवाल कर लिए तो समझ लो कि मेरा पढ़ाना सार्थक मतलब। हाँ तुम लोग रफ में कर लो, लेकिन बोलना नहीं कितना आया। अगर ये ना कर पाए तो इसके लिए इनको मार भी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जो समझ में पूछो। करो 1 लाइन गुणा करो। हाँ अच्छा कर दो, अभी कोई गलत नहीं, ठीक है। देखो अब तुम गलत कर रही है। देखो ये देखो, अभी इनको समझ में नहीं आया महाराज को। क्या नाम है तुम्हारा? अरे अमित, आगे अपना कैटेगरी बताओ। ठीक है अमित के आगे क्या है तुम्हारा नाम?
अरे यार हमें क्या तो बताओ ना बढ़िया से। चलो देखो देखो, तुम्हें अभी आया नहीं, तुम बैठे हो शांति से, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना है तो कहीं फिर जब तुमको आता नहीं तो मुझसे पूछो क्यों नहीं। चलो देखो इधर, अब जो 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको कहीं से गुणा करना है बेटा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। तो गुणा करने के बाद इसको जोड़ लो, इसको इससे गुणा करो 4 दूनी 8, ठीक है। इसको इससे गुणा 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 8 16। यहाँ लिखा जाएगा 16, क्या लिखा जाएगा 16। कैरी कितना आया दिमाग में लिए रहोगे, ठीक। आगे इसको इससे गुणा करो, 4 4 जा 16 नॉन कैरी जोड़ो, समझ में आया? पक्का प्रैक्टिस करोगे ना? ठीक है, जब जाओ वहाँ का फिर प्रैक्टिस करना, कल दूंगा आप, समझ रहे हो नहीं? सबको ऑनलाइन का मल्टीप्लाई आना चाहिए, जिसको नहीं आएगा ठीक है, सबको आना चाहिए, इतना जान लो। देखो बहुत लोग क्या होता है कि वहाँ पे आता रहता है, यहाँ पे आके भूल जाते हैं बोर्ड पे आके, लेकिन जिसको यहाँ पे आ गया वो कभी नहीं भूलेगा। मैं इस चीज़ को लिख के दूँगा, ठीक है। आगे चलो, कोई घड़ी पहना है बताओ जरा टाइम क्या हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आगे ये क्वेश्चन है, देखो मैं अभी तो इस पे नहीं जा रहा हूँ, इसको भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये इम्पोर्टेंट है जो नहीं आ रहे हैं तुमको, ठीक है, यही बता दो पहले। चलो यही बता दो, तुमने कहोगे को बता दो। देखो अब ये आते हैं, हम ये लास्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है यदि, देखो रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल टू 13 अपान 12 हो तो क्या हो तो एक्स का मान बताओ। देखो खूब ध्यान समझना, जब तुमको सरल वाले सवाल नहीं आ रहे तो थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान समझना। देखो ध्यान समझोगे, मैं सबको समझा के जाऊंगा, इतना जान लो, हर को सबको आएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान समझना। देखो अब देखो, जैसे मान लो चलो तुम खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाओगे, 2 इक्वल टू 2। अब इसमें मतलब कौन सा डिजिट बड़ा है? अब बताओ कौन सा डिजिट बड़ा है, अब बताओ। बराबर, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई के बराबर ई है, कब आता है? मतलब जो ना है तो मतलब आपको ये बताना है कि इसमें x के जगह पे कौन सा डिजिट आएगा। ये सवाल का मतलब जानते हो क्या है? कह रहा है कि यदि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल टू 13 अपान 12 है तो इसमें x का जो यानी x का है, इसका मान क्या होगा? मान बोले तो x का नंबर क्या निकलेगा। मतलब इस सवाल को ऐसा सॉल्व करो कि यहाँ पे मतलब जो है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मतलब कौन सा डिजिट आ जाए जो मतलब जो है इसके बराबर रहे, इसके बराबर है, किसके बराबर रहे? 13/12 के इक्वल रहे, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ये स्क्वायर है 1 प्लस एक्स 144, तो 144 का स्क्वायर क्या होता है? 12। वेरी सिंपल, ठीक है, 12 12 या 144, ठीक है। तो अब जो है इतना समझ लो, इसके जगह हम क्या लिख लेंगे? 12, यही तो ना। और उसके बाद में अब इसका कोई काम तो है नहीं भाई, 144 का 12 लिख लिया, उसका काम खत्म। चिन्ह किस लिए लगा था? स्क्वायर निकालने के लिए। मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो चिन्ह हम डिलीट कर दिए, ठीक है। अब आगे इक्वल टू 13 अपान 12, अब अपान 1 कर सकते हैं ना, जहाँ पे 1 ऐसे लटका रहे, ठीक है, वहाँ पे हम अपान 1 कर सकते हैं ना। लेकिन अब देखो आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 और 12 का एलसीएम क्या आता है? 12 आएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे 4 दिया रहता तो क्या आता है इसका एलसीएम? 12 आता, चूंकि 12 बड़ा है, ठीक है। आगे देखो, चलो अब यानी 1 और 12 में ध्यान बंधु बहुत तेज मारेंगे, पटका नहीं पड़ेगा, इधर देखो ध्यान से। देखो 1 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12, ठीक है, 12 आया ना। अब इसके बाद में इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12 आएगा। और 12 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 12 आएगा। 12 1 जा 12, यहाँ प्लस लगा है प्लस,
अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा 1, और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x नहीं 1x, ये तो आएगा ना। जैसे देखो x ही आएगा फिलहाल, लेकिन समझो तुम लोग, समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ। देखो 12 1 आया ना, तो जो है यहाँ पे x मल्टीप्लाई 1, तो x 1 जा x, तो x ही आएगा, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, अब आगे इक्वल टू 13/12, ठीक है। अब इसको इससे जो है जोड़ना है, लेकिन अभी जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अभी रुकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो एक चीज समझो, जैसे मान लो ये इक्वल टू लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिजिट अगर डिवाइड में है, क्या है, कोई डिजिट अगर इक्वल टू इधर डिवाइड में है, इधर आएगी किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और कोई इधर मल्टीप्लाई में अगर मतलब इक्वल टू इधर लाओगे किस में हो जाएगी डिवाइड में। अच्छे समझो, ये सबको आना चाहिए, सवाल सबको आना चाहिए, जान लो, ठीक है। अब देखो, अब 12 को हम भेज देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस x इधर बचेगा, इतना बचेगा ना, इक्वल टू 12 को इधर 12 डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 13/12 गुणे 12, यही तो होगा। अब देखो ये ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो 12 1 जा 12, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, तो 13 1 जा 13, यहाँ बचा क्या, यानी इन सबको सॉल्व किए तो क्या बचा 13 बचेगा ना। अगर इसके अपान 1 कर दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो क्या है 13 बचा ना, समझ रहा है ना। अब इसके आगे फिर क्या है 12 प्लस x इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, अब जो है ये यहाँ पे हमें बताया था कि हर डिजिट के आगे क्या लगा रहता है प्लस, तो इसके आगे प्लस लगा है, ठीक है। अगर बराबर की धन लाओगे तो किस में हो जाएगा, जाने ना, ये भी समझो, बराबर की इधर अगर कोई चीज प्लस में है, इधर ले जाओगे किस में हो जाएगा, अगर इधर कोई माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में, समझो। बराबर के इधर बराबर, जैसे बीच में इक्वल टू लगा है, इधर उधर कोई डिजिट करोगे तो सिंबल चेंज होता है, उसका अपोजिट सिंबल आ जाता है, समझो ध्यान से, समझ रहे हो ना। अब आगे देखो, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 12, तो x के आगे प्लस लगा, ये कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो इसे सब में लगा रहता है। फिर x इक्वल टू माइनस करोगे क्या आएगा 1, क्या 1 आंसर आ रहा है, देखो बना रहा है, हाँ तो बस राइट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x का मान क्या आएगा 1, समझ में आ गया ना। अब इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो, घर पे जाके कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करना, और जहाँ नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट डे मुझे बताना, समझ में आ रहा है नहीं, सब लोग कम से कम 4 बार लगाना अपने मन से, जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझे नेक्स्ट डे बताना, ठीक है। अब मुझे भाई लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, अपने सर को बुला लो।